जब भी आप कोई बाइक या फिर कार खरीदने जाते हैं तो आपके सामने एक चीज आती है, वो होती है सीसी। ये सीसी होती क्या है? ज्यादातर लोग बस ये समझते हैं कि ज्यादा सीसी का मतलब होता है ज्यादा पावर, लेकिन क्या ये सच्चाई भी है? तो आज मैं आपको सीसी से जुड़ी हुई साइंस, पावर और स्पीड के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के अंत तक आप किसी भी गाड़ी को एक एक्सपर्ट की तरह समझ पाएंगे। सेक्शन 1, सीसी क्या है? आपकी बाइक या कार के इंजन में सिलेंडर्स होते हैं, गोल गोल खोखले चैम्बर्स होते हैं। किसी में 1, किसी में 4, किसी में 6 होते हैं और इन सिलेंडर्स के अंदर एक पार्ट होता है जो रॉकेट की तरह ऊपर नीचे होता है। इसे कहा जाता है पिस्टन। ये पिस्टन ऊपर नीचे होकर फ्यूल जलाते हैं, जिससे किसी भी गाड़ी को एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को कंबस्शन कहा जाता है। पिस्टन जिस ऊंचे पॉइंट तक पहुंचते हैं उसे टीडीसी कहा जाता है और जिस निचले पॉइंट तक पहुंचते हैं उसे बीडीसी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक, यानी कि एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी बार आता है उतनी ज्यादा स्पेस घेरता है। यही होता है सीसी। ये वो खाली जगह होती है जहाँ इंजन हवा खींचता है और फ्यूल मिलाकर एक बड़ा धमाका करता है। पार्ट 2, सीसी की गणित और पावर का कनेक्शन। अब ज्यादा जगह होगी तो इंजन अपने अंदर ज्यादा हवा खींचेगा। ज्यादा हवा का मतलब होता है आप उसमें ज्यादा फ्यूल मिलाकर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। बड़ा धमाका मतलब बड़ी पावर। इस रीजन की वजह से ही जो सीसी होता है वो गाड़ी की जो पुलिंग पावर होती है, जिसे टॉर्क कहा जाता है, और टॉप स्पीड होता है, उसको डिफाइन कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए रॉयल एनफील्ड 350 सीसी, इसमें एक ही सिलेंडर होता है और उसकी क्षमता होती है 350 सीसी। ये अपनी टॉर्क के लिए जानी जाती है। वहीं पे जो कई सारी कार होती है उनमें 4 सिलेंडर होते हैं। इसका मतलब होता है हर सिलेंडर करीब 500 सीसी का होता है। जब ये 500 सीसी के 4 सिलेंडर मिलते हैं तो 2000 सीसी आपको मिलती है। जो ये 2000 सीसी की जो कार्स होती है ये ज़्यादा स्मूथ होती है और इसमें आपको हाई आरपीएम भी मिलती है, क्योंकि जो पावर होती है वो 4 जगह से आती है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि फार्मूला 1 कार्स, जो दुनिया की सबसे तेज़ रेसिंग कार होती है, उनका इंजन भी आजकल सिर्फ 16 सीसी का होता है। ये एक आम सेडान कार के ही बराबर है। फिर भी ये इतनी पावरफुल कैसे होती है? क्योंकि वो सिर्फ सीसी पर निर्भर नहीं करती। इन कारों में टर्बोचार्जर जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, जो इंजन में एक्स्ट्रा हवा जबरदस्ती ठोसती है। यानी कि 1600 सीसी के इंजन को करीब 2500 सीसी जितनी हवा मिलती है। यही होता है इंजीनियरिंग का कमाल। पार्ट 3, सिर्फ सीसी सब कुछ नहीं है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स कहता है कि सीसी बस एक पोटेंशियल पावर को बताता है। पहले होती है सीसी, यानी कि इंजन का साइज क्या होता है। दूसरी होती है बीएचपी, यानी कि इंजन ने असली में कितनी पावर बनाई है। थर्ड होती है टॉर्क, गाड़ी में कितना खींचने का दम है। देखो, एक 150 सीसी की मॉडर्न बाइक में 4 वॉल्व्स होते हैं और फ्यूल इंजेक्शन होता है। वह एक पुरानी टेक्नोलॉजी वाली 180 सीसी की बाइक से ज्यादा तेज और फ्यूल एफिशिएंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके जो बाकी पार्ट्स हैं, जैसे ट्रांसमिशन, लाइटनेस और कूलिंग, सीसी के साथ परफेक्ट तालमेल से काम करते हैं, जिस वजह से जो कम सीसी की बाइक होती है वो भी ज्यादा सीसी वाले को सरपास कर लेती है। लेकिन ये बात भी सच है कि सीसी वो बुनियाद है जिसके बिना बड़ी पावर मुमकिन ही नहीं है। ये एक मोटा इंडिकेटर होता है कि आपकी गाड़ी में कितनी जान है। अब मुझे लगता है आप सीसी का सारा खेल समझ चुके हैं। यानी कि जो सीसी होती है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने आपको बताई थी सीसी की बात, जो कि आपको समझनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की जो सबसे महंगी रोल्स रॉयस कार होती है उसमें कितनी सीसी का इंजन होता है? उस कार को खरीदने के लिए क्या क्या शर्तें माननी पड़ती हैं, आपके होश उड़ जाएंगे ये सब जान के। अगर आपको रोल्स रॉयस के बारे में वो वीडियो देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगी, वो जरूर देखना, क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं मिलूंगा आपको उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।